करीब 20 साल का एक लड़का जो कि बीबीए की पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ उसको सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रील्स देखने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था। ऐसे ही रील देख रहा था इंस्टाग्राम पर, और जब रील देखते देखते रुक जाता है, रुकते ही वो दरअसल उसमें एक ऐसी जानकारी दी हुई थी जिसे देखकर वो खुद भी हैरानी में पड़ जाता है। मानव अंग यानी कि टेस्टिकल, जिसको हम हिंदी में अंडकोश भी बोलते हैं, यदि किसी एक इंसान का एक अंडकोश बाजार में बेचा जाए तो उसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास होती है। उस 20 साल के लड़के ने ये देखा और देखते ही वो देखते ही रह जाता है। उसके बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं से अगर मिल जाए तो हम करोड़पति हो जाएंगे। उसने अपने ही मोहल्ले के पास में ही रहने वाले एक लड़के से बातचीत करने के बाद कहा कि देख दोस्त, मैंने इस तरह से एक रील देखी है, अगर हमें एक टेस्टिकल मिल जाए तो एक से हम 6 करोड़ कमा सकते हैं और 2 मिल जाए तो हम 12 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अब क्या करना चाहिए? उस लड़के ने कहा कि ये कौन सी बात है, मैं थोड़ी ही देर में या कुछ ही दिनों में इसका इंतजाम कर दूंगा। लेकिन इसके लिए उसने बाकायदे बताया कि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15-16 साल होनी चाहिए, इनकी 18 साल से कम ही कम होना चाहिए, तभी उसकी कीमत होगी, नहीं तो कीमत नहीं होगी। जब इस तरह की बात बताई जाती है तो करीब करीब 1 महीने का समय लग जाता है। आखिरकार टेस्टिकल का इंतजाम हो जाता है, वो भी एक इंसान के दोनों टेस्टिकल थे, दोनों अंडकोश थे। अब उन दोनों दोस्तों ने उसे लेकर बाजार में निकल जाते हैं, कभी इस हॉस्पिटल तो कभी उस हॉस्पिटल। उसे बेचने की लगातार कोशिश कर रहे थे और 3 दिन से लगातार कोशिश उनकी नाकाम हो रही थी। यानी कि बाजार में कोई खरीदार मिल ही नहीं रहा था। जिस लड़के ने इंतजाम किया उसने कहा, आखिरकार तुमने ये जानकारी कहाँ से प्राप्त की, क्या बात है? उसने कहा, मैंने व्हाट्सएप से जानकारी प्राप्त की थी, मुझे वहीं से ये पता चला था। तभी वो लड़का कहता है कि एक बार फिर से जानकारी जुटाने की कोशिश करो, हो सकता है कि कुछ नई जानकारी मिल जाए। जब बात नई जानकारी मिलने की आती है तो उस लड़के ने थोड़ा गहराई से पढ़ने की कोशिश की तो पता चलता है कि ये साल 2017 में जून का महीना था। अमेरिका से खबर चलती है और अमेरिका से खबर चलते चलते जब इंडिया आती है तो इस खबर का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, मानव अंग की कोई बिक्री ही नहीं हो सकती, और इस तरह से अगर बिक्री हो जाती तो ना जाने कितने लोग करोड़पति बन जाते हैं। अब उसने उस जो अंडकोश होते हैं उनको तो फेंक दिया, लेकिन फेंकने के बाद बात यहीं पर तो खत्म नहीं होती, कहानी तो यहीं से शुरू होती है। किसके थे वो टेस्टिकल, कहाँ से लेके आए थे, यही सवाल था। और जब इस सवाल का जवाब लोगों के सामने आता है तो लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी, आश्चर्य हो रहा था। क्या है इस पूरी कहानी में, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल में एक थाना लगता है श्यामला हिल्स पुलिस स्टेशन। दरअसल इसी में एक छोटे तालाब के पास एक धोबी घाट है और धोबी घाट के पास एक प्रेम मंदिर है। प्रेम मंदिर के पास में देखा जाता है कि तालाब में एक लाश है जो तैर रही है। लोगों की नज़र पड़ जाती है और तारीख होती है 10 अगस्त 2026। शाम का ये समय हो रहा था और जैसे लोगों की नज़र पड़ जाती है, इसके बाद 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, गोताखोरों को बुलवाया जाता है। गोताखोरों के माध्यम से उस लाश को बाहर निकलवाया जाता है। जब बाहर निकलवाई जाती है लाश, उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि एक के बाद एक शरीर में कई धारदार हथियारों से वार किए गए थे, जिसकी वजह से ही उसकी मौत हुई है, यानी कि उसकी हत्या हुई है। लेकिन सवाल ये था, कौन था वो लड़का, किसने हत्या की है, हत्या के पीछे की क्या वजह है? पुलिस अब इन सवालों का जवाब तलाशने में जुट जाती है। लेकिन सबसे पहला तो सवाल यही था कि मरने वाला कौन है। अब मरने वाले की शिनाख्त करने के लिए पुलिस ने अपने स्तर से जितने भी भोपाल के अंदर थाने हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के अंदर थाने हैं, हर जगह पर वायरलेस करा दिया और एक उम्र बताई कि इतनी उम्र का लगभग ये व्यक्ति है, इसकी इस तरह से लाश मिली है। इस तरह कुछ पहचान बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी पहचान बताने के बावजूद भी कोई संपर्क करने को तैयार नहीं था। 10 तारीख की रात को ये बॉडी मिलती है। 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, इस तरह से एक एक दिन बीत रहे थे, गुजर रहे थे। इसी बीच में 15 अगस्त 2026 की ये बात है, जब इन्होंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। और पूरी जानकारी में कुछ ऐसा होता है कि जो लाश मिली थी उस पर S.K. शंकर लिखा हुआ था। और जब S.K. शंकर लिखा हुआ था, तब ये जब सूचना दी जाती है, तब इंदौर से एक महिला अपनी बेटी के साथ सीधा वहीं पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहती है कि साहब, मरने वाला उसका बेटा है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता तुम्हारा बेटा है? उसने कहा कि उसके हाथ पे ही तो S.K. शंकर लिखा हुआ था, इसलिए मेरा बेटा है और उसका नाम है रेहान खान। रेहान खान की उम्र होती है लगभग 17 साल के आसपास। लेकिन पुलिस वाले अब इस बात को जानने में जुट जाते हैं कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। उन्होंने एक एक सवाल उस महिला से पूछा। पूछने के बाद उस महिला ने जो भी उसको पता था वो ही बता देती है। वो कहती है कि जो उसका बेटा है, मध्य प्रदेश के भोपाल में इकबाल मैदान है, रेत घाट है, कमला पार्क है, बस स्टैंड है, रॉयल मार्केट है,
इन जगहों पर उनका जो बेटा है कभी बेल्ट बेचता है, तो कभी चश्मे बेचता है, तो कभी पेन, तो कभी चाबी के छल्ले बेचता है। इस तरह से जो भी उसे 150 रुपए की आमदनी हो जाती है उसी से उसका खर्च चलता है, वो हमें कुछ पैसे दे दिया करता है। माँ भी किसी जगह पर साफ सफाई का काम करती है, बहुत ही गरीब परिवार होता है। और इसके बाद फिर पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि गरीब परिवार का बेटा था। आखिरकार उसकी हत्या क्यों की है, किसने की है, उसके पीछे एक और वजह थी जो पुलिस जानने में जुट जाती है। सर्विलांस की टीम और फोरेंसिक की टीम, साथ ही डॉक्टरों की टीम से ये पता चल जाता है कि उसके शरीर से किसी ने अंडकोश निकाल लिए हैं, वो भी दोनों ही टेस्टिकल निकालने के बाद। आखिरकार उन मानव के अंगों का क्या करने वाला था, क्यों निकाल के लेके गया है। जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है, हालांकि पुलिस को थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लगभग 48 घंटे के आसपास का समय लगता है। पुलिस ने अब अपने मुखबिर को चारों तरफ फैला दिया और मुखबिरों से ये जानने की कोशिश की कि आप सारे जितने भी हॉस्पिटल हैं, सभी हॉस्पिटल में जाओ और ये पता करने की कोशिश करो कि आखिरकार ये अंडकोश की जरूरत कहाँ पड़ी है। तभी पुलिस ने जो अपने मुखबिर लगाए थे, मुखबिर के माध्यम से सूचना मिल जाती है। और जब सूचना मिलती है तो एक तलैया क्षेत्र लगता है। तलैया क्षेत्र का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम जोहेब खान होता है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है। पुलिस की रडार पर सबसे पहले वही आता है। पुलिस उसको जब पकड़ती है, पकड़ने के बाद उससे पूछा जाता है, तुम्हारा नाम आ रहा है सर्विलांस की टीम से और तुम्हारे की जगह जगह सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता चला है, तुम देखे गए हो इधर उधर हॉस्पिटल के आसपास घूमते हुए। तुम्हारा एक दोस्त भी है, उस दोस्त का नाम क्या है। जब उस दोस्त का नाम पूछा जाता है तो वो उसी के मोहल्ले का रहने वाला जिसका नाम आमिर कुरैशी होता है, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास होती है। अब पुलिस इन दोनों को ही अपने कब्जे में लेती है। अब इनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब पूछताछ की जा रही थी तभी आमिर कहता है कि डॉक्टर साहब ही बताएंगे। अब जब डॉक्टर साहब का नाम सुना जाता है तो फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि ये डॉक्टर साहब कैसे। तो उस लड़के ने कहा कि साहब मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं बीबीए का कोर्स कर रहा हूं। लेकिन उसने आमिर को या फिर और जो इसमें साथी होते हैं उन सभी को खुद को बताया कि उसने नीट क्वालिफाई कर लिया है, वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है और उसे डॉक्टर की बहुत सारी जानकारियां आती हैं। इस तरह की जब बात बताई जाती है तो पहला धोखा तो यहाँ से खुल के सामने आता है। अब पूरी कहानी आती है। दरअसल जोहेब खान, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है, बीबीए की पढ़ाई कर रहा है, उसको रील्स देखने का बहुत ज्यादा शौक था। रील्स देख रहा है, लगातार रील के पन्ने पलट रहा है। एक खबर आकर रुक जाती है। उस खबर के माध्यम से पता चलता है कि टेस्टिकल जो मानव के अंग होते हैं, उन अंगों में से एक हिस्से को, यानी कि एक अंडकोश को अगर बाजार में बेचा जाए तो उसकी कीमत 6 करोड़ रुपए के आसपास होती है। इतना सुनना था, उसके अंदर एकदम से एक्साइटमेंट आ जाता है कि एक कहीं से भी मिल जाए तो उसके बाद तो हम करोड़पति हो जाएंगे, और दोनों मिल गए तो फिर और ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए उसने आमिर कुरैशी को चुना। आमिर कुरैशी ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, उसको ज्यादा समझ है नहीं। जैसा जैसा उसको बताया गया उसने वैसा वैसा ही इंतजाम करना शुरू कर दिया। हालांकि 1 महीने के आसपास का समय लगता है और 1 महीने के बाद यानी कि तारीख आ जाती है 6 अगस्त 2026। 6 अगस्त 2026 को एक ऐसे लड़के की तलाश कर ली जाती है जो इधर उधर कभी पेन, पेंसिल, बेल्ट, चश्मे, इस तरह से कभी बस स्टैंड पर, कहीं जो बहुत ज़्यादा चर्चित जगह होती हैं जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहाँ बेचा करता है। तभी आमिर के 2-3 दोस्त होते हैं जो कि नाबालिग होते हैं, उनके माध्यम से उससे दोस्ती कराई जाती है और दोस्ती कराने के बाद उसके पास भेजा जाता है। ये 6 अगस्त की बात है। जब वहाँ पहुँच जाते हैं, पहुँचने के बाद वो 2-3 लड़के जो होते हैं वो नाबालिग होते हैं, जाकर बताते हैं कि रेहान यार हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, हमारे साथ चलो, हमारा किसी से झगड़ा हो गया है। जब बात झगड़े वाली आती है तो वो कहता है कि भाई मैं थोड़ा बहुत सामान बेच लूंगा। तो पूछते हैं कितना सामान बेच लेगा, कितने पैसे कमा लेगा इतनी देर में। बोले कम से कम 100 रुपये तो कमा लूंगा। बोले 100 रुपये हम तुम्हें दे देंगे। इसलिए 100 रुपये के वो लालच में आ जाता है और जैसे ही 100 रुपये के लालच में वो आता है, इसके बाद वो यहाँ से गिनोरी की तरफ निकलते हैं। गिनोरी से सीधा किलोल पार्क की तरफ जाते हैं। किलोल पार्क से होते हुए सीधा छोटे तालाब की तरफ पहुंच जाते हैं। और जैसे छोटे तालाब की तरफ पहुंचते हैं तो यहाँ पर आमिर कुरैशी और जो 3 नाबालिग बालक हैं वो मौके पर थे और साथ में रेहान खान भी मौके पर था। किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि अब जो होने वाला था वो बहुत ही भयानक होने वाला था। अब यहाँ सबसे पहले आमिर कुरैशी अपने उस दोस्त को, जिसका नाम जोएब खान होता है, उसको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल की जाती है कि हाँ हमने एक व्यक्ति को, एक लड़के को तलाश कर लिया है, देख लो इसे। पहले देखा जाता है वीडियो कॉल पर, उसके बाद कहा जाता है कि ठीक है। उस जैसे ही उसको यस कहा जाता है, आप देखा जाता है, नताब देखा जाता है, धारदार हथियार से सीने पे एकदम से वार कर दिया जाता है। जैसे 2-3 वार होते हैं, रेहान खान ढेर हो जाता है, यानी कि मर जाता है। इसके बाद व्हाट्सएप पर ही कॉल चल रही है और वीडियो कॉल के माध्यम से उसको बिल्कुल इशारा दिया जा रहा था, बताया जा रहा था। उसने व्हाट्सएप से या फिर यूट्यूब से जो भी सीखा था, अब उन्होंने सेविंग ब्लेड के माध्यम से उसके शरीर के अंदर से टेस्टिकल दोनों ही निकाल लिया। टेस्टिकल निकालने के बाद तुरंत ही उन्हें अपने कब्जे में लिया और अपने कब्जे में लेने के बाद उसकी लाश पर पत्थर बांधे और पत्थर बांधने के बाद छोटे तालाब में फेंक दिया। यहाँ से वो निकल जाते हैं।
शर्त यही थी कि जब ये बिक जाएगा सामान, बिकने के बाद जो पैसे आएंगे तब बंटवारा कर दिया जाएगा और इसके बदले में तुम्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपया दिया जाएगा। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नाम सुनने के बाद उनके लग रहा था कि अब तो हम जल्दी से करोड़पति बन जाएंगे। अब उन टेस्टिकल को लेकर ये दोनों साथी आमिर और दूसरे जो जोएब होता है वो एक हॉस्पिटल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से चक्कर काट रहे थे। लेकिन जब किसी ने उनकी खरीदारी नहीं की तब उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। अब जब गड़बड़ हुई है तब तक तो वो पुलिस के हत्थे चढ़ने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने उनको फेंक दिया और फेंकने के बाद अब आमिर कुरैशी ने कहा कि जानकारी मिली कहाँ से, इसके बारे में तो कुछ बताओ। जब बात जानकारी की आती है तो उसने कहा कि मैंने व्हाट्सएप पर देखा था, इंस्टाग्राम पर देखा था। उसके बाद वो कहता है कि एक बार फिर से देखो। जब बात दोबारा से फिर से जानकारी जुटाने की बात आती है तो एक कहानी थी अमेरिका की। साल 2013 की ये बात है। पेंसिल्वेनिया एक जगह लगती है, वहाँ का स्टीवन हेंस नाम का एक व्यक्ति होता है जिसके दाहिने यानी कि राइट वाला जो अंडकोश होता है, जो टेस्टिकल होता है, उसमें बेइंतहा दर्द होता था, तकलीफ होती थी। एक दिन वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से कहता है कि साहब मुझे टेस्टिकल में बहुत तकलीफ होती है, अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं इसका ऑपरेशन होगा, यदि ये नहीं निकाला गया तो इसकी वजह से दूसरे वाले में और तकलीफ होने लगेगी, इसलिए इसका निकालना बहुत जरूरी है। अब उसका ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन सफल हो जाता है, उसको मुबारकबाद दी जाती है, लेकिन उसका दर्द कम नहीं होता। और जब दर्द कम नहीं होता तो वो परेशान हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से बातचीत करता है। डॉक्टर ने फिर से जो उसका टेस्ट लिया, टेस्ट करने के बाद पता चला कि गलती से गलत वाला निकल गया है, यानी कि जिसमें दर्द था वो तो छूट जाता है, जिसमें दर्द नहीं था वो निकाल लिया जाता है। उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उस डॉक्टर के खिलाफ सीधा कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद कई साल तक ये केस चलता रहता है। साल 2017 की बात है, जून का महीना था। आखिरकार कोर्ट की तरफ से फैसला आता है और फैसला आने के बाद उस व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है। सजा सुनाई जाती है कुछ इस तरह से, जो मानसिक उत्पीड़न इस बीच में हुआ है, उस मानसिक उत्पीड़न की वजह से $6,20,000 का जुर्माना सुनाया जाता है। साथ ही उसने जो ये जुर्म किया है, उस जुर्म के एवज में उसको $2.5 लाख का जुर्म सुनाया जाता है, यानी कि टोटल मिलाकर ये रकम हो जाती है $8,70,000। यदि हम भारतीय करेंसी की बात करें और साल 2017 की बात करें तो उस वक्त इसकी कीमत लगभग 5,60,00,000 के आसपास, और टोटल मिला के अगर देखा जाए लमसम 6 करोड़ रुपए के आसपास बनती है, यानी कि उस पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 6 करोड़ रुपए के जुर्माने की बात थी। अब ये अमेरिका से खबर चलती है। अमेरिका की खबर जब चलती है तो भारत आते आते ही खबर उसका आन का तान यानी कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब लोगों ने इसको ऐसे बनाकर पेश किया पब्लिक के सामने कि किसी भी मानव का अगर एक अंडकोश बाजार में बेचा जाए तो उसकी कीमत 6 करोड़ रुपए होती है। अब ये करोड़पति बनने के लिए जोहेब और उसका जो दोस्त आमिर कुरैशी होता है, ये अपराध कर जाते हैं और इस अपराध की वजह से उन्होंने एक लड़के की हत्या कर दी जो गरीब बालक था। उसकी न केवल हत्या की बल्कि जो झूठ इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फैलाया जा रहा है, उसकी वजह से एक गरीब बालक की हत्या हो जाती है। दोस्तों, कुछ भी बनाने से पहले, कोई भी वीडियो बनाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि हम बना क्या रहे हैं। बार बार रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आए तभी वो मार्केट में निकलना चाहिए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन देकर आप किसी का भविष्य खराब कर सकते हैं, किसी की जिंदगी खराब कर सकते हैं। यहाँ पर 5 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 में से 2 बालिग होते हैं, 3 नाबालिग होते हैं। 5 की 5 की जिंदगी खराब हो जाती है, और खराब इसलिए हो जाती है, इसकी जो धाराएं बनती हैं उन धाराओं से जो कोर्ट से सजा मिलती है उसमें लगभग 10 साल तक की सजा होती है। और जुर्माने की अगर रकम की आप बात सुनेंगे तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसलिए उन 5 लड़कों की जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आती हैं सबके सब सही हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए। और एक बार जब न्यूज़ आती है सामने, कोई भी जानकारी आती है, तो अगर आपको लगता है तो आजकल तो ये बेपढ़े लिखे लोग भी आराम से इसकी जानकारी जेमिनी से सवाल पूछें, बटन दबाएं, पूछें कि इसकी जानकारी के सही है नहीं है, तुरंत के तुरंत पता चल जाएगा। इसलिए आप सही जानकारी को आगे बढ़ाएं, गलत जानकारी को डिलीट करके उसको वहीं के वहीं रोक देना चाहिए। दोस्तों, जाते जाते सूरत गुजरात के रहने वाले हैं जिनका नाम है ओंकार प्रजापति। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। ओमान से हैं एमडी अलीशेर आलम, लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के मोहनलाल सिंह हैं, गया बिहार से राम सिंह यादव, नागपुर महाराष्ट्र से कार्तिक गुप्ता, नेपाल से असलम खान, शौकीन मेवाती, राम मोहन गुप्ता, शिव पांडे सिंह छत्तीसगढ़ से, माजिद अंसारी मीरानपुर कटरा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अर्जुन लाल प्रयागराज से, धर्मेंद्र सरोज जौनपुर उत्तर प्रदेश से, आसिफ खान रिस्वा बलरामपुर से, जितेंद्र यादव स्लम रायबरेली उत्तर प्रदेश से, डॉक्टर रहीम खान
अच्छे लाल जौनपुर से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।